देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि बीजेपी रोज बरोज कोई ना कोई तबाही लेके आती है जम्मू कश्मीर के लिए। और हमारा जो हमारा हिफाजत के तौर से हमारी जो स्पेशल पोजीशन थी 300, जिसकी वजह से हमारे रियासत बाकी रियासतों के मुकाबले में यहाँ गुर्बत कम थी, तबाही की तरफ जा रहा है। ये सारा सिलसिला एक तबाही की तरफ जा रहा है। अगर आप देखें, जो हम 370 की वजह से हम अपने कानून खुद बनाते थे, और उस वक्त यहाँ की जो असेंबली है ये ध्यान में रखती थी कि ऐसे कानून बनने चाहिए जिससे यहाँ के लोगों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। खासकर पिछले 30-32 साल से जम्मू कश्मीर के जो हालात रहे हैं, जो मामलात रहे हैं, और उसके ऊपर 2019 के बाद जो हम पे भूचाल लाया गया, जिस तरह 370 को खत्म किया गया, हमारी जो इकोनॉमी है बिल्कुल डोल ड्रम्स में बड़ी बर्बाद है, तबाही है हमारी। मुझे मौका मिला जम्मू में रुगनाथ बाजार जाने का। मैंने देखा जो रुगनाथ बाजार में पांव धरने की जगह नहीं होती थी, दुकानदार के पास आंख फेरने की जगह नहीं होती थी, इतना वहां रश होता था लोगों का। वहां बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। वही हाल हमारे कश्मीर का है। अब मुझे ये बताइए, श्रीनगर हो या जम्मू शहर हो या कोई भी टाउन हो, कस्बा हो, शहर हो, एक एक घर में चार चार फैमिलीज रहती हैं जो ये लोगों की कमर तोड़ना चाहते हैं। अभी देखिए कि जो आपके जो हमारे पास तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ है ही नहीं। हमारे यहाँ तो ना कारखाने हैं, ना फैक्ट्रियां हैं। जम्मू में थोड़ा बहुत जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो भी बंद हो रहा है, क्योंकि वहां जो बैंक्स ने लोन दिया है लोगों को, और कारोबार ना होने की वजह से उनको भी एनपीए कर रहे हैं। जबकि बाहर के जो लोग हैं उनको हजारों करोड़ रुपए लोन दिया गया है, उनका कोई मॉर्गेज नहीं है। और यहाँ कश्मीर में, जम्मू में जितने भी मॉर्गेज जिन्होंने भी रखे हैं, उनको टाइम देने के बजाय उनको कहते हैं कि हम आपका जो है कुर्क करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी हम सीज कर लेंगे। तो ऐसे माहौल में ये जो सारा मकसद जो है बीजेपी का है, वो ये है कि हमारी मैशत को तबाह करना, बर्बाद करना। और उसी की कड़ी ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, उसी की कड़ी है। मुझे बताइए, श्रीनगर का दुकानदार है, उसका तो माल ही नहीं उठ रहा है, उसको उसकी तो तबाही हो गई है। जितने हमारे कस्बे हैं, चाहे अनंतनाग है, बिजबिहाड़ा है, शुपियन है, बारामुल्ला है, कुपवारा है, जितने भी हमारे टाउन है, इस तरह जम्मू जम्मू का अपना अपना सिटी, जो कि पिछले 2019 के बाद जिसकी वहां लोगों को खाने के लाले पड़े हैं। कल उन्होंने वहां चले गए कहीं जम्मू में, किसी वो नरवाल में चले गए, वहां बेचारे वो पटरी वाले थे, उनकी दुकानें उड़ा दी। तो ये तो सारा डिजास्टर है, ये तो सारी तबाही है। तबाही के बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें एक सेफ गार्ड मिला था 370 की शक्ल में, उसको खत्म करने का बीजेपी का सिर्फ एक मकसद है कि जम्मू कश्मीर को तबाह करना, जम्मू कश्मीर को लेबोरेटरी बनाना, और जम्मू कश्मीर के बलबूते पे पूरे मुल्क में जो है माहौल खराब करके इलेक्शन जीतना। इसके बगैर कोई नहीं। और ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि यहाँ के लोगों के जिनके मकान तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, अब जो बचा कुचा है उसमें प्रॉपर्टी टैक्स लगा, ताकि यहाँ के लोग बिल्कुल ही जमीन दोज हो जाएं, खुदा ना खास्ता। अगर मैं एक सवाल को मैंने कुछ दोबारा करता हूँ, अभी तक ये प्रॉपर्टी टैक्स का शुरू किया, अचानक इसका इम्प्लीमेंटेशन होना, क्या इसके पीछे पर्टिकुलर मकासद है या इस पॉलिसी के तहत किया ऑफ गया है? कोर्स कश्मीर का जो रहने वाला है इस साइकोलॉजी के लिए नहीं, बेसिकली आई सेड दे हैव कम एज अ डिजास्टर फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बीजेपी हैज बीन अ डिजास्टर। पहले वो भूचाल आता है, फिर सैलाब आता है, फिर कुछ और आता है। इसी तरह ये जो रोज नए नए फरमान लेके आते हैं, चाहे वो हमारी नौकरियों को लेके हो, हमारे जॉब्स को लेके, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेके जिसमें हमारे घर उड़ा दिए गए, अब ये आ गए हैं प्रॉपर्टी टैक्स। मुझे बताइए, जम्मू का वो दुकानदार रुकनाथ बाजार का जो पिछले 3 साल से मर रहा है, जिसको जिसको खरीदारी नहीं हो रही है, श्रीनगर की बात कर लीजिए, दूसरे टाउन्स की बात कर लीजिए, जहां एक एक घर में चार चार फैमिलीज यहाँ रहती हैं, वो कहाँ से लाएंगे? उनके पास बिजली फीस देने के लिए पैसा नहीं। तो ये असल में मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना गरीब करो कि वो किसी चीज की डिमांड ही नहीं करे। आप पूरे मुल्क में देखिए, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता है। न वो नौकरी मांगते हैं, न वो सस्ता पेट्रोल मांगते हैं, न वो सस्ती गैस मांगते हैं। वो इंतजार करते हैं किस वक्त हमें 5 किलो चावल मिलेगा मुफ्त, हम अपने बच्चों को खाना खिलाएं। तो ये जम्मू कश्मीर जिसके हालात बाकी रियासतों से बेहतर थे, उसको भी उसी दर्जे पे लाना चाहते हैं, हमारे ऊपर इतना बोझ डालना चाहते हैं
ताकि खुदा ना खास्ता जो हमारी इकोनॉमी की जो है कमर टूट जाए। अदरवाइज मुझे बताइए बैंक्स क्यों, अभी तो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव खत्म नहीं हुई, तो बैंक्स ने दूसरा नोटिस भेजना शुरू कर दिया। वो टाइम नहीं दे रहे हैं लोगों को, कुछ नहीं दे रहे हैं कि भाई आप सेटलमेंट करो हमारे साथ, अगर नहीं करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी हम जो है उसको जब्त कर। demolition drive हो रही है, उसमें से फिर कुछ ऐसे जितने भी ग्रुप्स हैं गवर्नमेंट में आ रहे वो मुझे मालूम नहीं, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। इन्वेस्टमेंट को लेकर गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि लीडिंग स्किन मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप जो है जीएसडब्ल्यू वो पुलवामा आया है, उन्होंने अपना प्लांट सेटअप किया है और इस तरह से जम्मू कश्मीर में जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी वो आना शुरू हो गया है इन डेवलपमेंट। नहीं, अभी तक तो मैं कहती हूँ हजारों कनाल जमीन हमारी सो कॉल्ड इन्वेस्ट, अभी तो हमने कुछ देखा नहीं, अभी तो सिग्नेचर्स हो रहे हैं, एमओयू साइन हो रहे हैं, अभी तक तो प्रैक्टिकली कुछ हुआ नहीं। मुझे बताइए कौन सी फैक्ट्री लगी यहाँ पर, हजारों कनाल जमीन जो है जिंदल को दी गई, तो हुआ क्या अभी तक, कितने लोगों को रोजगार मिला, कौन सी फैक्ट्री लगी, कुछ भी नहीं। मगर मूंगफलियों के दाम, अगर यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहाँ के बिजनेसमैन है उनको ये प्रायोरिटी नहीं दी जाती, उनको ये तरजीह नहीं दी जा रही है जमीन में, बल्कि बाहर के लोगों को दी जा रही है, ताकि किसी तरीके से जो जम्मू कश्मीर की जमीन है, चाहे वो जम्मू में कुटवा हो चाहे कश्मीर में पुलवामा हो, ये बाहर के लोगों के हाथों दी जाए, और कोई मकसद नहीं है इसका। मैडम G20 की प्रिपरेशन काफी उरूज पे है। आज मेरे ख्याल में हम जिस बात पे, जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आज उसी पे आर्गुमेंट जो ये दे रहे हैं अपने तरीके से गवर्नमेंट दे रही है वो ये है कि ड्यूअल बीन्स को इंडिपेंडेंट बनाना है इकोनॉमिकली। ये इसकी बात पहले भी हुई। एट व्हाट कॉस्ट? क्या जम्मू कश्मीर के लोग इस सिचुएशन में है कि वो टैक्स दे सकें इस वक्त? उनकी जो 30-32 साल से तबाही, उसके बाद 2019 के बाद हड़तालें, उसके बाद कोविड, उसके बाद दरबार मुंह बंद करना जम्मू में, जम्मू की हालत देखिए, वैली की हालत देखिए क्या, और उसके बाद हॉर्टिकल्चर जो हमारा बैकबोन था उसको इस साल जानबूझ के हमारे ट्रक्स 1.5 महीना रोके गए ताकि अडानी का बिजनेस चलता रहे। तो ये सारा जो मामला है ये जम्मू कश्मीर को मैडम